प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की अच्छी सुबह के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और कुछ देर आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखें। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय और इसके चौथे और पांचवें पद को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से कहता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके चौथे और पांचवें वचन को, और मैं उर्दू की बाइबल से आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खुदा बाप हमें रिहाई बख्शता है हमारी सब दहशत से। आज पूरा जमाना जो है, पूरी दुनिया जो है वो एक दहशत से गुजर रही है, एक दहशत के नीचे दबी हुई है। उनका दिल जो है वो घबरा रहा है, कमजोर है। पर खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं खुदा का तालिब हुआ, मैं खुदा के पास गया और उसने मुझे जवाब दिया। उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और वचन कहता है उसने मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। अगर आप अपनी दहशत से रिहाई चाहते हैं, आप अपने डर से छुटकारा चाहते हैं, तो आपके पास भी एक ही तरीका है, आप खुदा के पास जाएं। और जब आप खुदा के पास जाएंगे, खुदा से दुआ करेंगे, तो खुदा बाप आपकी दुआ को सुन लेगा और आपको आपकी दहशत से अलहदा करेगा, आपकी दहशत से आपको छुटकारा देगा, आपकी दहशत से आपको रिहाई बख्शेगा। और पांचवा पद कुछ इस तरह से कहता है, अगर आप पांचवी आयत को पढ़ें तो इस तरह से लिखा है, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आज हमारे इस कलाम का जो टॉपिक है वो ये है, उसकी ओर देखना। वचन कहता है कि उन्होंने उसकी तरफ नजर करी। जब कभी हम परेशानी में होते हैं, जब कभी हम तकलीफ में होते हैं, तो कई बार हमारी नजर जो है वो फर्क फर्क जगहों पर होती है। कभी हमारी जो नजर होती है, अगर हमारा घर का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में होता है तो हमारी नजर कहाँ होती है? हमारी नजर डॉक्टर की तरफ होती है। और हम डॉक्टर की तरफ देख रहे होते तो कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे परिवार के इस व्यक्ति को बचा लीजिए। जब कभी हम किसी केस को लड़ रहे होते हैं, अदालत में हमारा कोई केस चल रहा होता है, तो हमारी नजर कहाँ होती है? हमारी नजर वकील की तरफ होती है और हमसे कह रहे होते हैं, वकील साहब हमारे इस जन को बचा लीजिए, हमारा ये केस हमें जिता दीजिए। कई बार जब सिचुएशन खराब होती है, परिस्थिति खराब होती है, तो मेरी और आपकी नजर अलग अलग जगहों पर होती है। पर खुदा का कलाम कह रहा है उन्होंने उसकी तरफ नजर करी। उन्होंने कौन? वो जिनका खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, वो जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, वो जो उसके साथ साथ चलते हैं, वो जो घबराते नहीं है, वो जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी समझते हैं, और वो जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। खुदा का कलाम कह रहा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। हिंदी में इस तरह से लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उनके चेहरे प्रकाशमान हो गए, उनके चेहरे खिल गए, उनके चेहरों पर रोशनी आ गई। और वचन कह रहा है साथ ही साथ इस बात को कि उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आपको बताऊं, यूं तो कई बार जब हम किसी पर भरोसा करते हैं हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यूं तो जब हम किसी पर अपना ईमान लाते हैं हमें कई बार उससे धोखा मिलता है। जब कई बार हम और आप किसी और बात पर अपनी नजर उठाते हैं, अपना विश्वास उस पर लाते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। पर आपको बताऊं, खुदा का कलाम हमें और आपको इस बात को सिखा रहा है कि अगर मैं और आप उसकी तरफ नजर करेंगे, शर्मिंदगी को नहीं देखेंगे, उनके चेहरों पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उर्दू की बाइबल में लिखा है उनके चेहरों पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, तो मेरी तरफ से खुदा का कलाम आपकी मदद करे। और खुदा का कलाम इस बात को सिखा रहा है कि उनके चेहरों पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। एक बार की बात है, एक औरत का जिक्र है खुदा के कलाम में, जो विधवा है, लाचार है। उसके पति ने कुछ कर्ज ले रखा था, उसका पति खत्म हो गया, मर गया, अब दुनिया में नहीं रहा, दुनिया से गैलत फरमा गया। पर जो लोग जिनसे कर्जा लिया था, वो लोग जो कर्जेदार थे,
वो उस औरत के घर पर आ गए और उस औरत के घर पर आने के बाद उन्होंने एक काम किया कि उस औरत के दो बेटे थे, उस विधवा के दो बेटे थे, उनको वो जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे और कहने लगे कि तेरे पति ने उधार लिया था और जब तक एक एक पैसा हम ना चुका ले तब तक हम इनसे बेगारी में काम कराएंगे। वो औरत घबराने लगी, वो औरत परेशान होने लगी कि वो क्या करे। मेरा दिल इस बात को कहता है कि शायद उसने अपनी आंखें बंद करी होगी और उसने कहा कि मैं क्या करूं। वो जल्दी से दौड़कर खुदा के खादिम के पास गई। खुदा का कलाम कहता है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके पहले पद से आपके लिए पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। इसका मतलब ये जो परिवार था ये कोई मामूली परिवार नहीं था, ये वो परिवार था जो खुदा के भय को मानता था, खुदा की बादशाहत में रहता था, खुदा से प्रार्थना करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। और वचन कह रहा है कि तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जेदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। इस पर एलीशा ने दूसरे पद में एक खास बात करी और वचन कहता है, एलीशा ने उससे पूछा, तेरे लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं तेरे लिए। शायद एलीशा इस बात को सोच रहा होगा, खुदा बाप अगर मैं इसको आज एक वक्त की खाने के लिए इसको पैसे दे दूंगा, या चलो आज मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ दे दूं, तो मेरे पास इतना नहीं है। खुदा के खादिम को लगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी चीजें नहीं, मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं इसके कर्जे को भर सकूं। वो कहने लगा, मैं तेरे लिए क्या करूं। इस बात के बाद एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एलीशा इस औरत से सवाल कर रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो मन में सोच रहा होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं खुदा बाप, मैं इस औरत के लिए क्या कर सकता हूं। वो जब सवाल इस बात को कर रहा था, उसके बाद जब एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वचन कहता है, फिर एलीशा ने उसको जवाब दिया। जब उस क्वेश्चन को उस औरत से पूछने लगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, शायद एलीशा जो खुदा का खादिम है उसने अपनी आंखें बंद करी हो, उसने कहा, ये औरत मेरे पास आई है, मेरी तरफ देखने की कोशिश कर रही है, पर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो उसने एक काम किया कि मैं एक काम करता हूं कि जिस खुदा की तरफ मैं हमेशा देखता आया हूं, उस खुदा की तरफ क्यों ना इस औरत को देखना सिखा दूं। उसने कहा कि तेरे पास क्या है। उसने कहा कि मेरे घर में थोड़ा सा तेल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। एलीशा ने, खुदा के खादिम ने उसको एक तरीका बताया कि तू जाना और अपने परिवार में जो भी बर्तन है उनको इकट्ठा करना, अपने अड़ोस पड़ोस से बर्तन को ले आना, और वचन कहता है बड़े बर्तन लाना और बर्तन कम ना लाना। और फिर उसने एक काम किया, एलीशा ने कहा कि फिर तो अपने तेल को उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर देना। और वचन कहता है जब वो औरत अपने घर में गई, अपने बच्चों से कहा कि जाओ तुम पड़ोस से बर्तन मांग लाओ। जब बर्तन आ गए, वो तेल उंडेला जाने लगा, वो तेल बढ़ता चला गया, वो तेल बर्तनों को भरता चला गया, उससे बढ़ती होती चली गई। और जब वो सारे बर्तन भर गए तो उस औरत ने अपने बच्चे से कहा, एक और मेरे पास लेके आओ। तो उसके बच्चों ने कहा, अब कोई बर्तन बाकी नहीं रह गया है। वो औरत वापस जाकर खुदा के खादिम के पास गई और कही कि अब हमारे सब बर्तन भर गए, हमने तेल को कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तब खुदा के खादिम ने उससे कहा कि जा एक काम करना कि तू उस तेल को बेचकर अपने पुत्रों सहित अपने जीवन का निर्वाह करना और अपना सारा कर्जा अदा कर देना। कर्जा कितना था? इतना कर्जा था कि उसके बच्चे, अगर उसके दोनों बेटे जिंदगी भर काम करते तो शायद ना चुका पाते, पर खुदा की तरफ देखने से उस औरत के लिए उपाय हो गया। आज की सुबह में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके पास भी ऐसा समय है कि कहीं से कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा है, खुदा की तरफ देखिए और कहिए, खुदा बाप मेरे लिए उपाय कर। मुझे मालूम है कि तू सब कुछ कर सकता है, तू मेरे लिए भलाई की बातें करता है। खुदा बाप तू मेरा खुदा है, मैं तेरा जन हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। और तेरा कलाम कहता है कि जो तेरी ओर देखता है वो कभी शर्मिंदगी को नहीं देखता। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कभी शर्मिंदगी को ना देखना पड़े, खुदा की तरफ देखने लगिए। इस कठिन समय में खुदा की तरफ देखने लगिए। इन दिनों में जब बहुत सी कमी घटी हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही, खुदा की तरफ देखने लगिए। एक बार की बात है, इजरायली खुदा के
काम को करते करते भटक गए और उन्होंने यहोवा की निंदा करना शुरू कर दिया। अगर आप खुदा के कलाम से देखें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, गिनती उसका 21 अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद में लिखा हुआ है, इजराइली जिन्होंने खुदा के नाम की निंदा करी, जिन्होंने खुदा के नाम को बुरा भला कहा, खुदा के लिए उन्होंने बुरी बातें कही, उन्होंने मूसा से कहा कि हमें मालूम है कि हम मिस्र से निकल आए हैं, पर तू हमें जंगल में यहाँ क्या मरने के लिए ले आया है। तब खुदा का कोप उन पर भड़का और तेज विष वाले सांपों ने उनको काटना शुरू कर दिया। बहुत से इजरायली थे जो मरने लगे, और उनमें से कुछ इजरायली थे जो खुदा की ओर देखने वाले लोग थे, वो मूसा के पास आए और कहने लगे, हमें मालूम है हमसे गलती हो गई है, पर हमें कुछ ऐसा कर कि ये जो सांप हमें काट रहे हैं, इन तकलीफों में जिनमें हम हैं, हम बच जाएं। तब मूसा ने खुदा से दुआ करी और तब खुदा ने उसको एक उपाय बताया कि एक पीतल का सांप बनाना, उसको खंबे पर लटकाना, और जितने लोग उस पीतल के सांप की तरफ देखेंगे उन सभी के विष उतर जाएंगे, उनके जीवन से जहर अलग हो जाएगा, उनके जिस्म से जहर अलग हो जाएगा। आज मैं और आप देखते हैं कि दुनिया में कितना जहर फैला हुआ है, लोगों की बातों में जहर है, लोगों की जुबानों में जहर है, लोगों के कामों में जहर है, हर तरफ खराब खराब और सिर्फ खराब खबर है। आपको बताना चाहता हूं, वो जो पीतल का सांप उस खंबे पर लटकाया गया, वो कोई और नहीं पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आज भी उस खुदावंद यीशु मसीह की ओर जितने लोग देखते हैं, हो सकता है उनकी जिंदगी में सब खराब चल रहा हो, उनकी जिंदगी में सब नाश हो रहा हो, पर जब खुदावंद की ओर वो देखने लगते हैं, कलाम कहता है, अगर आप उसके गिनती के अगर आप आगे के पदों में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, इसी कहानी में वचन बताता है कि जो लोग उसकी तरफ देखने लगे, जो लोग उस पीतल के सांप की तरफ देखने लगे, अपनी निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखने लगे, उनका विष उतर गया, उनके जीवन से जहर अलग हो गया। अगर आज की सुबह में आपको भी लग रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ खराब चल रहा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, खुदा बाप मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल है, बहुत कर्जा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपको बताना चाहता हूं, खुदा की तरफ देखना शुरू कर दीजिए, खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। आइए दुआ करें। खुदा बाप हम तेरा धन्यवाद करते सच्चे समय के लिए, प्रभु इस वचन के लिए जो हमें बताता है कि जितनों ने तेरी ओर नजर की उनके चेहरे मुनव्वर हुए, और उन्होंने फिर कभी शर्मिंदगी को ना देखा, उनके चेहरों पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। खुदा बाप मेरी ये दुआ है, जब हमारी कलीसिया इस कलाम को सुन रही है, तेरे विश्वासी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है खुदा बाप कि हम शर्मिंदा होना छोड़ दें और तेरी ओर देखना शुरू कर दें। जब हम तेरी ओर देखना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो अंधेरा है वो छट जाएगा और एक नया सवेरा हो जाएगा। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा एलोहीम है, तू हमारी रहनुमाई करने वाला खुदा है। खुदा बाप तो हमारे लिए यहोवा राफा है, जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम सब बातों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने भारत देश को, प्रभु अपनी दुनिया को तेरे हाथों सुपुर्द करते हैं। चाहते खुदा बाप इस बड़े संकट में हमारी मदद कर और एक एक जन को बरकत दे, एक एक जन को खुदावन तू छुड़ा ले, एक एक जन को आज़ाद कर और हमारी ज़िंदगी में तेरी महिमा होने पाए। सब बातों में तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ये दुआ है, जब आप इस इबादत को ख़त्म कर रहे हैं, ज़रूर से अपने घरों में हे हमारे बाप की दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।